भौकाल आने वाला है। भाई लोग, मिर्जापुर वापस आ रहा है और इस बार थिएटर्स में। और ट्रेलर देखते ही एक बात क्लियर हो जाती है कि ये सीजन 4 नहीं, क्योंकि मुन्ना भैया इज बैक। लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या ये सीजन 3 के बाद की स्टोरी है, रिबूट है, स्पिन ऑफ है, या मिर्जापुर यूनिवर्स का एक नया चैप्टर। और बिलीव मी, ट्रेलर में जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। मैं हूं मैटनी मैन और आज ब्रेक डाउन करते हैं मिर्जापुर ट्रेलर की और रवि किशन के मिस्टीरियस कैरेक्टर की डिटेल्स के बारे में जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। 2018 में मिर्जापुर जब अमेजॉन प्राइम में रिलीज हुई थी तो इस शो ने इंडियन ओटीटी का गेम ही बदल दिया था। एक फिक्शनल सिटी, पूर्वांचल की क्राइम पॉलिटिक्स, कालीन भैया का एम्पायर, मुन्ना का मैडनेस और गुड्डू बबलू की रिवेंज स्टोरी। फिर आया सीजन 2 और फिर 2024 में सीजन 3 आया मिक्स्ड रिव्यूज के साथ, जहां पावर स्ट्रगल और भी ज्यादा डेंजरस हो गया। लेकिन मूवी उस कहानी को आगे नहीं बढ़ाती है। लगता है कि ये मूवी उस कहानी की शुरुआत को दिखाने वाली है। काफी लोग एज्यूम कर रहे थे कि मूवी सीजन 3 के बाद की होगी, शायद वो सीजन 4 के लिए है, लेकिन ट्रेलर कुछ और ही बात कह रहा है। मुन्ना भैया अभी जिंदा है, बबलू भी जिंदा है, स्वीटी भी नजर आ रही है और गुड्डू अभी पूर्वांचल का किंग नहीं बना। सिंपल मैथ्स, ये मूवी ऑलमोस्ट सर्टेनली सीजन 1 के बीच में सेट है और शायद फ्लैशबैक में प्रीक्वल है या मिर्जापुर की ओरिजिन स्टोरी भी हो सकती है। और ये एक स्मार्टेस्ट डिसीजन भी लगता है, क्योंकि सीजन 3 के बाद की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेकर्स हमें बताना चाहते हैं कि मिर्जापुर का असली भौकाल शुरू कैसे हुआ। लेकिन ट्रेलर सिर्फ टाइमलाइन रिवील नहीं करता, इसमें काफी हिडन रेफरेंसेस भी छुपे हैं। सबसे पहली चीज, मुन्ना, बबलू और स्वीटी को एक साथ दिखाना। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं है, ये ऑडियंस को डायरेक्टली हिंट देता है कि हम फ्लैशबैक टाइमलाइन में है। दूसरा क्लू है गुड्डू की पर्सनैलिटी, ना उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, ना वो पूर्वांचल का किंग लग रहा है। ये वही गुड्डू है जो अभी क्राइम की दुनिया में एंट्री ले रहा है। और तीसरा, कालीन भैया। सीरीज में हमने उनका राज देखा था, मूवी शायद हमें उस एम्पायर का गोल्डन डेज दिखाएगी, कैसे पूर्वांचल उनके नाम से कांपता था। लेकिन ट्रेलर का सबसे शॉकिंग मोमेंट कैरेक्टर नहीं, एक्टर है। ट्रेलर में ओजी मिर्जापुर गैंग तो वापस आ गया है। कालीन भैया, गुड्डू पंडित, मुन्ना भैया, बीना त्रिपाठी, गोलू गुप्ता, कंपाउंडर और लोलू ललित भी है। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, अभिषेक बैनर्जी, श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल। कास्टिंग तो शो का तगड़ा ही था, लेकिन बबलू पंडित जो फर्स्ट सीजन में मर गया था वो भी है। पर विक्रांत मसे नहीं, इस बार बबलू का रोल प्ले कर रहे हैं जीतू भैया यानी जितेंद्र कुमार। सचिव जी से सीधा मिर्जापुर का बबलू। ये मूवी का सबसे बड़ा गैम्बल हो सकता है। अपेरेंटली विक्रांत मसे को ये बात पसंद नहीं आई थी कि बबलू पंडित को बहुत जल्दी मार दिया गया था, इसलिए रिटर्न आने से मना कर दिया। क्या फैंस इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे या हर सीन में विक्रांत मसे की याद आएगी? लेकिन अगर बबलू के रिकास्ट ने फैंस को सरप्राइज किया तो मुन्ना भैया की एंट्री ने पूरा इंटरनेट खुश कर दिया, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो मुन्ना भैया भी मर गया था, तो मुन्ना का कमबैक की पॉसिबिलिटी तो थी ही नहीं। इसलिए ट्रेलर ने एक बात क्लियर कर दी कि ये रिसरेक्शन नहीं, रिवाइंड है। और मिर्जापुर का नाम आते ही सबसे पहले कालीन भैया के बाद अगर कोई कैरेक्टर याद आता है तो वो मुन्ना ही है। उसके वन लाइनर्स, उसका अनप्रेडिक्टेबल एटीट्यूड और देवेंदु का स्क्रीन प्रेजेंस जो मिर्जापुर का ओरिजिनल भौकाल था। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि मूवी मुन्ना के कैरेक्टर को कितना डेप्थ देती है। और ट्रेलर का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसे मेकर्स ने सिर्फ टीज किया है, रवि किशन। उनका कैरेक्टर ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ, लेकिन ट्रेलर देखकर दो थ्योरीज बनती है। पहली, वो पूर्वांचल पॉलिटिक्स के पुराने किंग मेकर हो सकते हैं और कालीन भैया के राइज से डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं। दूसरी, वो किसी राइवल गैंग के लीडर हो सकते हैं जो मिर्जापुर की कुर्सी के लिए नया चैलेंज बनेगा। लेकिन ये राइवल गैंग कहाँ सेट है? रवि किशन तो रेत में खड़ा होकर दिखता है और सुशांत सिंह का कैरेक्टर भी राजस्थानी आउटफिट में है। क्या ये गैंग से लड़ेंगे मिर्जापुर वाले? और मिर्जापुर के मेकर्स को जानते ही हो, जिसको ट्रेलर में सबसे कम दिखाया जाता है, वही अक्सर सबसे बड़ा सरप्राइज निकलता है। मूवी का कनेक्शन सिर्फ फेमिलियर फेसेस नहीं है, ये एक्सप्लेन कर सकती है गुड्डू और मुन्ना की राइवलरी का बिगिनिंग। मुन्ना इतना इनसिक्योर क्यों था? गुड्डू के अंदर इतना गुस्सा कहां से आया? कंपाउंडर कालीन भैया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? लोलू ललित जैसा आदमी क्राइम वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करता था? और सबसे इंपॉर्टेंट, पूर्वांचल का असली किंग कौन था और अब इस पे राज कौन करेगा? और इस कुर्सी के खेल की पहली जंग की शुरुआत किसने की थी? सीरीज में हर सीजन का एक ही सवाल था, पूर्वांचल पे राज कौन करेगा? कालीन भैया, मुन्ना, गुड्डू या फिर कोई और लगता है मूवी इस सवाल की बिगिनिंग दिखाएगी, यानी पावर गेम का फर्स्ट चैप्टर। तो थिएटर्स में सीजन 4 एक्सपेक्ट मत करना, एक्सपेक्ट करो मिर्जापुर वाइब्स, वायलेंस, पॉलिटिक्स, डार्क ह्यूमर, पावर स्ट्रगल, गुड्डू वर्सेस मुन्ना राइवलरी के फर्स्ट स्पार्क्स, कालीन भैया का फुल भौकाल और शायद मिर्जापुर यूनिवर्स का बिगेस्ट बैक स्टोरी। और मेरी थ्योरी, मुझे लगता है कि मूवी एग्जैक्टली वही होगी जहां मिर्जापुर सीजन 1 में भौकाल शुरू होने वाला था, मतलब सीजन 1 के मिडिल में। मतलब पूरी फिल्म हमें दिखाएगी कि पूर्वांचल की बिसात कैसे बिछी और लास्ट सीन होगा उस पहली चाल से जस्ट पहले जिसने गुड्डू, बबलू और कालीन भैया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये भी हो सकता है कि मूवी एंड हो सकती है सीजन 1 के वेडिंग इंसिडेंट के जस्ट पहले। अगर मेकर्स ने ऐसा किया तो फैन सीधे घर जाके बिंज वॉच करेंगे, एटलीस्ट पहले 2 सीजन तो रिवाइंड कर ही लेंगे। लेकिन कुछ फैन थ्योरीज ये भी कहते हैं कि सेम कैरेक्टर्स के साथ ऑल्टरनेट टाइमलाइन में सेट होगी और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सीजन 1 ही होगी पर बड़े स्केल पे।
बिग स्क्रीन बिगर गेम। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या मिर्जापुर ओटीटी से निकलकर थिएटर्स में भी वही मैजिक क्रिएट कर पाएगा। क्या जितेंद्र कुमार बबलू के रोल में ऑडियंस को कन्विंस कर पाएंगे और रवि किशन का कैरेक्टर हीरो होगा, विलन या किंग मेकर। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिर्जापुर मूवी जरूरी था। और ये बताओ कि ट्रेलर में मेकर्स ने कोई ऐसा सीक्रेट छुपा दिया है जो हम सब मिस कर गए। कमेंट्स में अपनी थ्योरीज जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले ब्रेकडाउन में, तब तक भौकाल बना के रखो।